गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास की साइंस की वर्कशीट नंबर 83 को डिस्कस करेंगे। आज की वर्कशीट में चैप्टर नंबर 6 जैव प्रक्रम को स्टार्ट किया गया है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पोषण के बारे में, पोषण के प्रकार, स्वयंपोषी, विषमपोषी, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के बारे में, फोटोसिंथेसिस के बारे में। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पोषण। जीवों द्वारा पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिसंचरण, वृद्धि एवं जनन आदि प्रदर्शित किए जाने वाली मूल जैविक क्रियाएं होती हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पोषण की। पोषण भोजन ग्रहण करने और इसे ऊर्जा और शरीर के लिए अन्य आवश्यक तत्वों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया होती है। तो पोषण की दो विधियां हैं, एक है स्वयंपोषी और एक है विषमपोषी। तो अगर हम बात करें स्वयंपोषी पोषण की, कुछ जीव अकार्बनिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 तथा जल यानी H2O के रूप में सरल भोज्य पदार्थ प्राप्त करते हैं। CO2, H2O तथा सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बना लेते हैं। तो ये होते हैं हरे पेड़ पौधे हैं, शैवाल और कुछ जीवाणु हैं जो कि स्वयंपोषी हैं। अगर हम बात करें विषमपोषी की, तो जंतु जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करते हैं ताकि ये जीव के समाक्षरण यानी रखरखाव तथा वृद्धि में प्रयुक्त हो सकें। जैसे कि जितने भी जंतु होते हैं, मानव है, कवक है, ये सब क्या है, विषमपोषी है। तो अब हम बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण की, कि इसी प्रक्रिया से स्वयंपोषी अपना भोजन बनाएंगे। तो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, वह प्रक्रिया जिसमें स्वयंपोषी सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड वायु से तथा जल मिट्टी से प्राप्त कर कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देते हैं। उत्पादित ग्लूकोज विभिन्न कोशिकीय क्रियाओं को संपन्न करने में प्रयुक्त होता है। इस जैव रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन एक उत्पाद है। जैसे कि यहाँ पे रिएक्शन दी गई है, अभिक्रिया है, समीकरण लिखा हुआ है अभिक्रिया का 6CO2 + 12H2O। तो सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बनेगा, C6H12O6 जो कि ग्लूकोज का सूत्र है, +6O2 + 6H2O। अब यहाँ पे दिया गया है 3 मुख्य चरण, यानी जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है उसके 3 मुख्य चरण। तो क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना सबसे पहला ये है। दूसरा क्या है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना। तीसरा, जल अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटन। तो ये 3 इसके चरण हैं, स्टेप्स हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज में अपचयन। रंध्र पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उन्हें रंध्र कहते हैं। रंध्र के कार्य की बात करें, प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों द्वारा होता है, यानी रंध्र द्वारा होता है। वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जल वाष्प के रूप में हानि होती है, जल की हानि जो वाष्प के रूप में होती है उसको वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, रंध्र द्वारा निकाला जाता है। बच्चों बात करते हैं इसमें दिए गए प्रश्नों की। सबसे पहला प्रश्न है, स्वयंपोषी पोषण और विषमपोषी के बीच अंतर हमें लिखना है। तो स्वयंपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण का अंतर यहाँ पे दिया गया, आप लोग यहाँ से इसको लिख सकते हैं। बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। स्वयंपोषी पोषण के लिए आवश्यक कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सूर्य का प्रकाश, C क्लोरोफिल, उपरोक्त सभी। तो आपको पता ही है यहाँ पे क्या आएगा, उपरोक्त सभी। स्वयं पोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, जल की भी, सूर्य के प्रकाश की भी और क्लोरोफिल की भी। बात करें प्रश्न नंबर 3 की। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो बच्चों आप यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं। संतुलित समीकरण दिया गया है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का, यानी फोटोसिंथेसिस का। बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। रंध्र क्या है, रंध्र क्या कार्य करते हैं। तो रंध्र की बच्चों आप परिभाषा यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं। पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उन्हें रंध्र कहते हैं, और आप यहाँ से यहाँ तक इसके कार्य लिख सकते हैं। तो मुख्यतः इसके कारण जो उपयोग है वो क्या हो जाएंगे। सबसे पहला तो ये हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण के लिए जो गैसों का आदान प्रदान होता है इन्हीं छिद्रों के द्वारा, यानी रंध्रों के द्वारा होता है, और वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया भी रंध्रों द्वारा ही होती है। बच्चों अगला प्रश्न है, रंध्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो बच्चों रंध्र का नामांकित चित्र आप अपनी बुक से बना सकते हैं।
तो बच्चों ये आपकी वर्कशीट नंबर 83 थी, इसको आप ध्यान से पढ़ें तथा प्रश्नों को अच्छे से करें। मिलते हैं अगली वर्कशीट में के साथ।